दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे पिछले 2 व्लॉग्स में देखा, हमने अपनी ये ट्रिप शुरू करी थी पॉल्यूशन की कैपिटल न्यू दिल्ली से। कम्यूट काफ़ी लंबा था, तो हम अल्मोड़ा में एक दिन हॉल्ट लेते हुए नेक्स्ट डे मुंशियारी पहुंच गए। पहले दिन पहुंचते-पहुंचते काफ़ी लेट हो गया था और हम डायरेक्ट अपने होम स्टे में रुक गए थे। अगले दिन हम नंदा देवी मंदिर के दर्शन के लिए गए थे। आपको शायद याद ही होगा कि हम ये डिसाइड भी नहीं कर पा रहे थे कि हम खलिया टॉप का ट्रैक करें भी या नहीं, क्योंकि हमारे साथ छोटी बेटी थी और खलिया टॉप का ट्रैक थोड़ा स्टीप क्लाइंब है और उसकी वजह से एल्टीट्यूड भी काफ़ी तेज़ी से राइज होता है। इन्हीं रीजंस की वजह से हम थोड़े डाउटफुल थे, बट इवेंचुअली हमने डिसाइड करा कि हम ट्रिप एक दिन एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं फिर कब मुंशियारी आना होगा। आज का व्लॉग उसी ट्रैक का है, हमारा लास्ट डे मुंशियारी में। आइए देखते हैं। दिन की शुरुआत हुई होम स्टे में एक पावर पैक्ड ब्रेकफास्ट के साथ। हमने फटाफट चेकआउट किया, लगेज गाड़ी में लोड की और निकल पड़े ट्रैक के लिए। ठीक 9 बजे हम पहुंच गए खलिया द्वार, ऑल्सो नोन एज बालती बेंड, जो इस ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। लॉजिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पार्किंग फैसिलिटीज काफी सही थी, काफी एम्पल स्पेस है क्योंकि ये रोड काफी ब्रॉड है एंड आप अपनी बाइक या कार बिना किसी चार्ज के यहाँ पर पार्क कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रैक पे जाने से पहले यहाँ टिकट काउंटर पे एंट्री करना जरूरी है। टिकट प्राइस इज 50 पर पर्सन एंड बच्चों के लिए टिकट फ्री है। अगर आपको गाइड चाहिए तो वो भी यहाँ से मिल जाएगा। एक आईडी प्रूफ और डिटेल्स नोट करवाना यहाँ पे मैंडेटरी है। हमने भी फॉर्मेलिटीज पूरी करी और बैकपैक टाइट करा और फुल जोश के साथ हम निकल पड़े ट्रैक पर। दोस्तों, ट्रैक पे निकलने से पहले एक प्रो टिप याद रखना, भले ही स्टार्टिंग पॉइंट पे धूप हो, आप वार्म लेयर्स मत भूलना। इस धूप में तो मैं टी शर्ट में निकल गया, पर जैसे ही बॉडी वार्म हुई तो ठंडी हवा लगने लगी। आई रियलाइज दिस कुड बी अ बिट रिस्की, सो मैंने ईगो साइड रखा और मैं वापस भागा अपनी गाड़ी की तरफ स्वेट शर्ट लेने। कहते हैं ना, सुबह का भूल अगर 5 मिनट में वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं समझता, कहते हैं। सो लेसन लर्न, मेक श्योर यू लेयर अप। चलिए अब मैं आपके साथ कुछ ट्रैक की डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। ट्रैक की टोटल लेंथ 6 किलोमीटर है और ये खलिया द्वार से शुरू होता है। आप 2250 मीटर्स से ट्रैक स्टार्ट करके 3500 मीटर्स तक जाते हैं, मतलब सीधा सीधा 1.2 किलोमीटर्स का वर्टिकल गेन। और अगर जोश बाकी है तो 1 किलोमीटर ऊपर 0 पॉइंट जरूर जाना, वहां से 4000 मीटर्स की ऊंचाई पर आपको मिलेगा 360 डिग्री हिमालयन व्यू। समिट से पहले एक बेस कैंप है जहां वॉशरूम्स और खाने पीने की फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्राइजेस थोड़े एक्सपेंसिव हो सकते हैं क्योंकि हाइट पर सामान पहुंचाना मुश्किल होता है, पर वहाँ का व्यू और सुकून वर्थ इट है। फिटनेस के हिसाब से आपको इस ट्रैक में 4 से 6 घंटे तक लग सकते हैं। मेक श्योर आप अपनी पानी की बोतल कैरी करें, क्योंकि बेस कैंप के अलावा पूरे रास्ते कहीं आपको पानी नहीं मिलेगा। टेक्निकल बातें बहुत हो गई, अब जरा इस ट्रैक की असली कहानी सुनिए। वीडियो में आप देख ही रहे होंगे कि मेरी वाइफ ने बेटी को संभाला हुआ है। इसे आप वुमेन एम्पावरमेंट कह सकते हैं, पर सच तो ये है कि ये हमारी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। हमारे पास एक भारी बैग था जिसमें पानी और बेटी के लिए फूड एक्सेट्रा रखे हुए थे और ट्रैक काफी स्टीप था, तो हम बैग और बेटी को ऑल्टरनेट पकड़ते हुए पहाड़ चढ़ रहे थे। सच बोलूं तो दुख इस बात का है कि वीडियो मैं शूट कर रहा था, तो मेरा संघर्ष इस कैमरे में कैद ही नहीं हो पाया। रास्ते में जो साफ और ठंडी हवा महसूस हो रही है वो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। सामने खड़ी वो स्नो कैप पंचाचूली की पीक्स और चारों तरफ की हरियाली सच में नेचर लवर्स के लिए जन्नत से कम नहीं है। रास्ते के नज़ारे तो कमाल के थे ही, साथ ही हमें कई और इंटरेस्टिंग लोग भी मिले। एक कपल था जो अपनी शादी के बाद तुरंत यहाँ घूमने आए हुए थे। हमें एक और फैमिली मिली जिसमें जो फादर थे वो अपने 3 साल के बेटे को पीठ पे रखकर चढ़ रहे थे। मजे की बात यह कि उनकी वाइफ और साला पहले ही बेस कैंप पहुंच गए थे और उनको फोन करके पूछ रहे थे कहाँ रह गए, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे साथ ही चढ़ रहे थे। खैर, करीब 3-3.5 घंटे की खड़ी चढ़ाई के बाद हम आखिरकार बेस कैंप पहुंच गए। पूरी चढ़ाई के दौरान हमारी बेटी जाग कर मजे ले रही थी, पर जैसे ही हम मंजिल पे पहुंचे उसे नींद आ गई और वो मेरी गोद में सो गई। शायद उसे भी पता चल गया था कि बेस कैंप आ ही गया है, तो इट्स टाइम फॉर अ पावर नैप। बेस कैंप पहुंचकर हमने अपनी थकान मिटाई। वहाँ की वाइब इतनी रिलैक्सिंग है कि आप घंटों बैठ सकते हैं। एंड दिस एक्चुअली हैपेंड। देयर वाज अ गाय जो हमारे आने से पहले बैठा हुआ था एंड एक तक पंचाचूली को देखे जा रहा था, और वो तब तक देख रहा था जब तक हम बेस कैंप से निकल नहीं गए, और वो सेम पोज में बैठा हुआ था। अब ये पंचाचूली का सर था या किसी पहाड़ी जड़ी बूटी का, ये तो वही जाने। हमने वहाँ गर्मा गर्म मैगी और चाय एंजॉय करी, क्योंकि पहाड़ों में इसके बिना सफर अधूरा सा रहता है ना। हम वहाँ करीब 1-2 घंटे रुके और उन नज़ारों को अपनी यादों और कैमरे में कैद कर लिया। बेस कैंप के आगे एल्टीट्यूड बढ़ रहा था और हमारी बेटी अभी सिर्फ 1.5 साल की है, तो रिस्क लेना हमको थोड़ा सही नहीं लगा। हमने तय करा कि हम सीधे बिरथी फॉल की तरफ निकल जाएंगे, ताकि वापसी के समय रास्ता हमें थोड़ा छोटा पड़े। नीचे उतरते वक्त के कोई वीडियोस अनफॉर्चुनेटली हमारे पास है नहीं, क्योंकि पूरे रास्ते मैंने अपनी बेटी को पकड़ा हुआ था।
नीचे उतरते वक्त हमने ये पक्का फैसला किया कि मुंशियारी दोबारा आना तो बनता ही है और अगली बार इस ट्रैक को 0 पॉइंट तक पूरा खत्म करेंगे। इन सभी बातों और यादों के बीच शाम के 4 बजे तक हम वापस अपनी गाड़ी तक पहुंच गए। वहां से हमने अपना सफर शुरू किया बिरथी फॉल की ओर, जो करीब 1 घंटे की ड्राइव थी। और वापस लौटते हुए रास्ते में जो हमें सनसेट और पहाड़ों का गोल्डन आवर वाला व्यू दिखा, बॉस दैट वाज जस्ट मैजिकल। रात में हमने वहीं एक होम स्टे में गुजारी और अगली सुबह हम सीधे हल्द्वानी और फिर दिल्ली के लिए निकल पड़े। ओवरऑल ये ट्रिप बहुत ही यादगार रही। अगर आपको मुंशियारी ट्रिप से जुड़ा कोई भी सवाल हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर रीच कर सकते हैं। डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं और ये हमारे यूट्यूब पेज पे भी अवेलेबल है। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्दी मुलाकात करते हैं आपसे हमारे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर।